You highlighted insomnia as one of the most common issues, Yeah, yeah, right? yeah, yeah. So a lot of in Bombay, if you see these Gen Zs and all, I have come across a lot of people telling me they go to caffeine rave. So you know how rave parties and all for other drugs are there. So these people, they have a lot of caffeine rave. So where they're just microdosing on caffeine throughout the day, kind of a Micro thing. dosing on caffeine, Yeah, मतलब just like एक लेके dropper लेके कॉफी थोड़ा so just to feel good for some time, and then caffeine withdrawal होगा, फिर you take caffeine, and then फिर caffeine withdrawal होगा, then you take coffee. कॉफी टेस्टिंग आई गेट, कॉफी टेस्टिंग रेव शो कि आप वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस, भी है फिर तो. हाँ, बट आई गेट दिस होल कॉफी टेस्टिंग वाइन टेस्टिंग, इट्स अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्टिविटी, बट कॉफी रेव समझ नहीं आते, बट ठीक है. Would you say that like caffeine is also a psychedelic drug? No, no, no. Caffeine is just an activating substance. That's about it. And just like any other thing in the world, इसे abuse किया तो अब्यूज़ है तो कैफीन का विड्रॉल तो है ही, मतलब लोगों को डर लगता है बहुत, एनर्जेटिक फील नहीं होता, उसके बिना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. दे कांट गेट अप फ्रॉम द बेड लाइक दे से कि आई नीड टू हैव अ कॉफ़ी टू फील जस्ट दैट आई एम अलाइव इन द डे एंड एवरीथिंग. आप तो पीते हो कॉफी? समटाइम्स. मैंने ना काफ़ी एंटी कैफीन वीडियोस भी बनाए हैं जब मैं बहुत यंग था, 22-23, बिकॉज आई एक्चुअली लेफ्ट कॉफ़ी एंड टी ओके. ओके. एंड इट हैड हेल्प मी अ लॉट. करेक्ट. और फिर लाइफ में फिर से स्टार्ट हुई कॉफ़ी, और अब मैं ऑलमोस्ट एक कॉफ़ी नर्ड थोड़ा तो बन चुका हूँ. ओके. हेल्प्स मी अ लॉट इन माई करियर ऑल्सो, वेरी ऑनेस्टली. या फॉर शॉर्ट टाइम तो आपका एफिशिएंसी, मूड, प्रोडक्टिविटी सब अच्छा हो जाता है. But I know for a fact it's affecting my sleep. I'm It just does, clearly openly does. facing that. Uh, yeah, but I did again वो catch 22 situation. करेक्ट. शायद एक दिन जब बाल शेव करके मंक बन जाएंगे तब अब कैफीन. कैफीन छोड़ देंगे. वरना क्या पता वो जेनजीज की तरह ड्रॉपर के साथ. ओके, मूविंग ऑन. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ. आई थिंक कभी कभी ना इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर ऐसा लगता था कि हम गार्डन ऑफ ड्रग्स में आ गए हैं. अच्छा. गार्डन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. देन कम टू मेडिकल कॉलेज. अच्छा, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? या. ओके. डू यू थिंक दैट क्योंकि ये दोनों फील्ड्स इतने मुश्किल है, कोर्सेज इतने ज़्यादा मुश्किल है, इतना दिमाग लगाना होता है, प्रेशर होता है, इस वजह से डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिया, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये शायद ज़्यादा होते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. बट ऑफकोर्स दिस अप्लाइज टू एवरीवन. बेसिकली जहाँ ज़्यादा दुख, वहाँ ज़्यादा चांसेस ऑफ एडिक्शन टू सब्सटेंसेस, अल्कोहल, वीड. हाँ, ये एक फैक्टर है, बट ये भी एक फैक्टर है कि कितना इजीली चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है. राइट. इफ़ यू हैव अगर एक पर्सन है, उसने अपने फादर को डेली अल्कोहल पीते हुए देखा है, एंड उस चीज़ को वो नॉर्मल समझ सकता है ना, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके शायद वो भी किसी ना किसी एडिक्शन में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इमोशनली फ्लॉ नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब्ड है वो. आप भी मिलेनियल हो ना? हाँ. यस. अमेजिंग. हमारे जनरेशन में, जब हम कॉलेज में थे, हमारी जनरेशन में, Yeah, it makes me look older. हमारे समय में अल्कोहल ज़्यादा कॉमन होता था. मेरे ख्याल से ना जेनजी समझ गया कि अल्कोहल से मोटापा बढ़ता है, Yes. एट लूजली स्पीकिंग. Yeah. तो अल्कोहल बहुत कम जेनजीज पीने लगे हैं आजकल, बट वीड बहुत इंक्रीज हुआ है. I have definitely seen a decline कि younger population weed की तरफ ज़्यादा inclined है, and in fact MDMA and other things also. Really? जी. There's an increase in MDMA use. Yeah. और क्या? Weed most commonly. बहुत टाइम पहले जब हम सिर्फ फिटनेस वीडियोस बनाते थे, हमने कैनबिस पर एक वीडियो बनाया अराउंड होली, क्योंकि होली पर हर कोई भांग करता है. Correct. So there was something that came up called a dependence versus damage scale. मतलब एक एक्सेस पे डिपेंडेंस, एक एक्सेस पे डैमेज, Damage. और टॉप राइट पे हेरोइन था. एज इन इफ यू आर फर्दर टॉप एंड फर्दर Correct. राइट, इट्स मोर डैमेजिंग. हेरोइन, लाइक आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वे में आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स और केमिस्ट्री को चेंज करता है. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में मिसिंग है, अगर इंसान हेरोइन कर लेता है तो वो जो मिसिंग फैक्टर होता है वो चला जाता है. लेकिन द डाउन साइड इज़ वो सिर्फ पहली बार होता है. राइट. तो वो जो पहली बार जो इफ़ेक्ट होता है ना, ज़िंदगी भर इंसान सिर्फ उस इफ़ेक्ट को चेज़ करने के लिए हेरोइन कर रहा है.
बट वो इफेक्ट कभी पहली बार के बाद कभी आएगा नहीं, बट डिपेंडेंस henceforth डेवलप हो जाएगा. It's supposed to be the most addictive One of the drug. most, yeah. So where I'm getting at with this is, I feel कि especially हमारी parents की generation and there's no explaining it to them. Correct. क्योंकि वो young थे 70s 80s 90s में, और तब ना globally बहुत सारे एंटी ड्रग कैंपेन्स चल रहे थे. इट वॉज अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ कल्चर. Yes. मतलब मुझे याद है जब हम छोटे थे, there was a cartoon called Captain Planet. Captain Planet, he is a hero. वहाँ भी ड्रग अब्यूज के बारे में बातें होती थी. देयर वर सर्टेन नैरेटिव्स इन द 90s जो मुझे याद है. एड्स का नैरेटिव, एड्स की बहुत बातें होती थी. Correct. एंटी ड्रग कैंपेन्स होते थे, विच इज ग्रेट. Correct. आई थिंक द वर्ल्ड is a better place without drug abuse. ठीक है. The issue is especially parents की generation ना सारे substances को एक bucket में group कर देती है क्लब कर देते हैं. without understanding the spectrum of it. Correct. And they don't understand कि इसी bucket में ना दारू शराब भी है. आता है जी. सिगरेट भी उसी बकेट में आता है और LSD भी उसी बकेट में आता है. Same. But for whatever reason ना शराब और सिगरेट थोड़े ज्यादा नॉर्मल है इनके लिए एज कम्पेयर टू वीड. क्योंकि वीड इज जस्ट नॉट लीगल इन इंडिया. करेक्ट. एक बार कैनबिस लीगल हो गया, आई थिंक यू नो दे विल प्रॉब्ली like remove it from that same bucket. But in fact, we prescribe CBD oil to people for various medical reasons. So at least the medical part of it is legalized. For prescription purposes. I mean honestly ये जो monologue में दे रहा हूँ, there's no going anywhere with it. क्योंकि I feel कि most of our parents' generation has like just ठानोड it कि नहीं all these things are drugs. I don't want to, and we can't help it. ये societal conditioning हुई है. Correct. तो moreover ना ये वाला एपिसोड हमारे generations के लिए, और यहाँ हम ड्रग अब्यूज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. Definitely. हम ये नहीं करें कि जाके जॉइंट रोल करके फूको. Yeah. But it's also important to know what's out there from a medical perspective. Yes. क्योंकि हाई चांसेस कि अगर आप अब 20s में हो, मिड 20s में मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे हो, वेरी लाइकली इन योर 40s and 50s you'll be living in a world जहाँ ऐसे ट्रीटमेंट्स बहुत नॉर्मल होंगे. Yes. But with weed also a lot of people have this perception कि harmless है, कुछ नहीं होता है and everything. So it has been seen कि ए मोटिवेशन सिंड्रोम एक एंटिटी बोलते हैं जो ए मोटिवेशन सिंड्रोम. तो वो एक एंटिटी है कि आपने बहुत सारे जॉइंट्स या कैनबिस या मैरिजुआना आपने कंज्यूम कर लिया है और आप रेगुलरली लेट्स से कंज्यूम करते हो, तो उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए तो आपको रिलैक्स लगेगा, यू नो, ऑल ऑफ दोज एंग्जाइटी नहीं हो रही है, इट कैन पुट यू टू स्लीप, आपको खाना भी अच्छे से, आपको भूख लग रही है एंड एवरीथिंग, है ना. लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, और आप अगर कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो, तो हर बार 2 से 3 दिन के बाद ना आपको बस मन करेगा कि मैं बस पड़ा रहूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, या फिर यू नो आई डोंट फील ड्रिवन, मोटिवेटेड, एक्साइटेड. तो वो उसको हम ए मोटिवेशन सिंड्रोम बोलते हैं. तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैनबिस यूजेज. आप एक मेडिकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो और आप ये कह रहे हो. Yes. It's important to just put that. Go on. Yeah, and in fact, psychosis, schizophrenia जैसे illnesses cannabis usage के बाद precipitate हो सकते हैं. अगर underlying genes भी ऐसे हैं कि अगर आपको कोई genetic history है, family में किसी को schizophrenia वगैरह का history है, तो आप ज़्यादा predispose हो जाते हो कि आपने cannabis लिया, especially in younger males. Younger males? Yeah, it has been well studied. क्योंकि younger males ही ज़्यादा फूकते हैं. It is increasing in females also. Oh really? Yeah. Really? पता है, मैं बस ये भी कहना चाहूँगा नाराज स्टोनर्स से कि यहाँ हम वीड की बुराई नहीं कर रहे, ये असलियत है. बिकॉज आई थिंक लोग ना, These are facts. या लोग शॉर्ट कंटेंट की वजह से स्वे हो जाते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड द होल कॉन्वर्सेशन. डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, आई थिंक उन्होंने एक लिमिटेशन दिया. ही सेड मोर देन वंस अ वीक बिकम्स डेंजरस. लाइक फॉर बेसिकली इट हैज़ बीन स्टडीड कि अगर आप एक भी आपने अगर जॉइंट यूज़ किया या एक भी ड्रैग लिया है, तो कुछ लोगों में वहाँ से भी साइकोसिस प्रेसिपिटेट हो सकता है. तो ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं है कि यहाँ तक आपका सेफ क्वांटिटी है, इसके बाद अनसेफ है. तो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल. कैसे लोगों में? हर टाइप के लोगों में हो सकता है. आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं. आप बहुत तरीके के मेंटल है, आपका सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. It's all effectively related to dopamine, right?
या एंड द होल मायरियड ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स. आप कोई भी सब्सटेंस लोगे ना, चाहे आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, चाहे आप सिगरेट भी ले रहे हैं, तो आपका ना न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज कर देता है. ब्रेन एक गार्डन है, बहुत सारे फूल उग रहे हैं, है ना, तो आपने बस 2-4 फूल निकाल दिए तो फिर वो गार्डन वैसा नहीं दिखेगा.